PH के लाइव टीवी देखने वाले सभी भाइयों को आपके अपने भाई भैया परिया काले की राम राम। दोस्तों भाई, पार्ट 2 में आपका स्वागत है भाई। भाई महान भारत केसरी हिंद केसरी रुस्तम हिंद सोनू मानोटी अखाड़ा में आपका स्वागत है जी। और भाई पिछले एपिसोड में आपको दिखाया अगर कैसे हमारे इस अखाड़े के बच्चों ने 4 मेडल जी और चारों गोल्ड, जिनमें मतलब एक साथ 4 मेडल आए थे जी। इस पिछले हफ्ते में ही एशियाई चैंपियनशिप में भाई 3 मेडल है, तीनों के तीनों गोल्ड। और जी एक तो मेडल ऐसा है जो इंडिया के कुश्ती इतिहास में पहला मेडल है जी। आज तक किसी भी खिलाड़ी ने वो मेडल अपने झोली में नहीं, अपने देश की झोली में नहीं डाला है भाई। 60 किलोग्राम बार वर्ग में ग्रीको रोमन में भाई वर्ल्ड मिलिट्री में गोल्ड मेडल आया है सुमित पहलवान का भाई। तो जी ये हमारे कोच साहब हैं, अरे जी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, इनसे भाई बातचीत करेंगे। अगर भाई हमारे जो कोच साहब ने उनको बच्चों को तैयार किया है उन बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो कोच साहब जी राम राम। राम राम भाई कल ये हमारे धर्मेंद्र पहलवान जी हैं, सभी जानते होंगे जी, अर्जुन अवार्डी धर्मेंद्र पहलवान जी। और ये हमारे पहलवान जी ओमवीर पहलवान जी, अर्जुन अवार्डी। नमस्कार पहलवान जी। हाँ नमस्कार भाई जी, नमस्कार। अच्छा पहलवान जी, एक बार अपने जो बच्चों के जो मेडल आए हैं उनके बारे में बताओ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? भाई ये जो भी पहलवानी शुरू करते हैं या कराते हैं सब इसी चीज के लिए करवाते हैं सब। और ये पहलवान की भी और कोच की भी यही खुराक है मेडलों की, बस मेडलों की जी। हाँ, और इसी में है जो बच्चे का भी मन करता है ज्यादा और कोच का भी मन ज्यादा कराने करता है, मेडल आते रहते हैं। और बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, नहीं ये पूरे इंडिया के लिए गर्व की बात है जो बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन किया है सभी बच्चों ने। और अंडर 17 और अंडर 23 एशिया चैंपियनशिप जो ताइवान में हो रही थी, हाँ जी हाँ जी, नहीं ताइवान सॉरी वियतनाम में हो रही थी, वियतनाम में जी। हाँ जी, तो उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। सुमित दलाल ने जो पहले भी 4 बार वर्ल्ड मेडलिस्ट है, उसने गोल्ड मेडल जीता है। और सुमित दलाल ने ही वहाँ गोल्ड जीता एक हफ्ते के बाद वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में, वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में वहाँ भी गोल्ड मेडल जीता 60 kg में। और ये ग्रीको रोमन में पहला गोल्ड मेडल है, हमारे सिल्वर ब्रॉन्ज आते रहे हैं। तो शुरू में ये गोल्ड मेडल अभी आया, सुमित नेवी में कार्यरत है और कुलदीप कोच साहब के पास। और इससे आगे वर्ल्ड और ओलंपिक बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, भगवान इस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो हमें इससे पूरे ओलंपिक की उम्मीद है पूरी। और इससे अलग जो फ्री स्टाइल 92 kg में अर्जुन अंडर 17 में बहुत ही होनहार पहलवान है, बहुत बढ़िया पहलवान है जी। और उसने भी एक तरफा गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब हमारा तो यही सपना है, उसको एक ही बात बोलते हैं बेटे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। अब 1 महीने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो वहाँ ट्रायल में जीत के तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में वहाँ अच्छा प्रदर्शन करेगा, हमें पूरी उम्मीद है गोल्ड जीतेगा देश के लिए। और सुपर हैवी में 110 kg में ग्रीको रोमन में, इसमें भी शायद मेरे हिसाब से शायद किसी का एक आधा गोल्ड आया हो, नहीं तो बहुत कम ऊपर ले हैवीवेट में कम वेट आते हैं। खुद मैं भी लड़ता था उसमें, तो उसमें गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं, हाँ बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं ग्रीको रोमन के हिसाब से। और ये भी इस पूरी उम्मीद है वर्ल्ड में भी ऐसा ही प्रदर्शन करके अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। अच्छा पहलवान जी नुका अगर भाई कली को फूल बनने में वक्त लगता है और नन्हे परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, हर चीज़ को होने में जी अपना टाइम लगता है जी। लेकिन आपने जैसे कि हमें पता जी आपके अखाड़े को इस एकेडमी को खुले हुए नहीं है, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए जी। कितने दिन हुए कोच साहब? नहीं पहले उस तरह से शुरुआत तो कई साल पहले हो गई थी, पर जो बच्चे जो रहने कराने का वो था, मैं 18 तक मैं खुद कैंप में था, खुद पहलवानी करता था। और 18 के बाद मैं अक्टूबर में आ गया था, उसके बाद मैं दिन रात यहीं रहता हूँ। और भाई ये बहुत कुश्ती है, बहुत सब्र का गेम है। मैं सभी माता पिता जितने भी सबके और बच्चे भी हैं सबको यही कहना चाहूँगा, इसमें आप जल्दबाजी ना करें कभी भी, ये गांठ बांध ले। एक बहुत सब्र का गेम है, बहुत लंबा टाइम पीरियड है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें। और रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, आप मेहनत करोगे तो 100 का 100 मिलेगा, पर जल्दबाजी ना करें इसमें, बस अपना नेक नीति से और मेहनत से लगे रहो। सातक साल जी अपना बकर बातें हो लिए जी, 18 में आप करवाने लगे थे जी, 7 साल हो गए। पर लेकिन कोच साहब मैंने तीसरे से भी अखाड़े देखे हैं, अकेडमी देखी है जिन्हें 15-15 20 साल हो लिए, इतने मेडल तो जी उनके हाथ से भी इकट्ठे ना हो लिए जितने आपने 1 साल में कर लिए। यह क्या किस प्रकार का
आप मेहनत करवाते हो पहलवानों को, किसे कैसे तैयार करते हो पहलवानों को? मैं सबसे पहले परमात्मा की मेहर मानता हूँ। मैं तो सबसे ज्यादा तो उसी का वो आशीर्वाद मानता हूँ। मैं तो अपने गाँव गवांड का बोले। नहीं पहलवान जी नहीं, देखो जी उसी का आशीर्वाद नहीं है, उन पे होगा तो कुछ करेगा, हाँ जी, कुछ ना करनी होगा तो मेरे पास आशीर्वाद ना हो जी, हमारे मेडल ना लिए। चलो फिर भी वो शक्ति तो वही देते हैं हाँ जी, हाँ हमें। जी। उनका उनका आशीर्वाद है। परमात्मा शक्ति तो वही देते हैं हमें दिन रात कराने की। और हम भी इसी उसमें लगे रहते हैं। तो हमारा अनुभव भी थोड़ा काम आता है इस चीज में। भाई जो हमें जो कमी रह गई थी बीच में, हमने ये नहीं किया। तो कोशिश यही रहती है हमारी एक पहलवान की। तो ये तो मैं सबसे कहता हूँ, जादू कहीं भी नहीं है। जादू कहीं पे भी नहीं तो जी। मैं यही कहता हूँ भाई, एक प्रॉपर पहलवानी हो जाए बच्चे की। चाहे वो, हम यही सोचते रहते हैं इसमें यह कमी, इसमें ये कमी है। एक प्रॉपर तरीके से पहलवानी होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी बिल्कुल करता हो, जी, बिल्कुल। बहुत प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो उसी तरीके से लगे रहते हैं। और हमारे जो बड़े हैं इनका हाथ है। पहलवान जी सोनू पहलवान जी हैं, और कोच साहब ओमवीर कोच साहब है, सुधीर है, सेठी है, अनुराग है, मुकेश है, रिंकू है, सबकी टीम है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। और इनका आशीर्वाद है, हमारे भी कराते थे। इनका अनुभव हमें बहुत मिल रहा है। बिल्कुल अब जी, कोच बिल्कुल। साहब इतने बड़े पहलवान थे, जहाँ भी जाते थे मेडल लेके आते थे। तो ये हमारे भी कराते थे पहले। हमारे अखाड़े जैसे कैप्टन चांद्रू हमारे गुरु थे, तो ये सीनियर पहलवान वहाँ के भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, तो इनका भी सानिध्य इनके में चलते रहते हैं हम। इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। और इसी प्रेरणा मिलती है सबकी। ये जितने हमारे भाई है सब सब सपोर्ट करते हैं यहाँ, जितने भी आते हैं जिसके माँ बाप सब सपोर्ट करते हैं यहाँ। और सब साथ देते हैं। और संस्था जब भी चलती है जब सबका सहयोग होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अकेले दम से किसी संस्था नहीं चलेगी। बिल्कुल जी। अभी बस दो चार बातचीत नहीं हमारे कोच साहब से भी करते हैं। कोच साहब जी देखो जी, जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है, आप अर्जुन अवार्डी जी। अर्जुन अवार्ड पाना कोई बच्चों अकेले जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से मेडल जीतने पड़ते हैं, बहुत त्याग तपस्या करनी पड़ती है, अपने आप को जी बहुत ऊपर लेके जाना पड़ता है। अपने अर्जुन अवार्ड के बारे में बताओ जी कुछ हमारे, अब कितने मेडल पहलवान जी आपने हमारे देश को दिए? देखो, आपने बताया कि भाई जो है बगैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे अभी आप कह रहे थे कि बहुत थोड़े समय में धर्मेंद्र के पास, अब आप ये देख लो कि अब हम कोई फसल जो है जोतते हैं, बोते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो फसल पकने में और हमारे पास आने में टाइम लगता है। हाँ जी, हाँ जी। उसी तरह से अगर हमने फसल तो बो दी, लेकिन उसको टाइम पे नहीं संभाला, नहीं उस पर टाइम टू टाइम खाद बीज और पानी दिया, तो वो फसल जो है पैदावार क्या होगी? बिल्कुल, वहाँ पैदावार नहीं हो पाएगी। तो जो ये बच्चे हैं, जो ये फसल जो धर्मेंद्र ने जो ये जो है बो के और उसको तैयार कर रहा है, उसको जो है, तो ये उसका परिणाम है कि आज वो जो फसल तैयार हो के भाई धर्मेंद्र के पास आ रही है, सोनू अखाड़े में। और धर्मेंद्र भाई जिस हिसाब से जो है दिन रात एक कर रहा है, समर्पण और जो है अपना जो है कर्म कर रहा है, ये उसका कर्म का और समर्पण का ही फल है जो आज ये बच्चे जो हैं इस हिसाब से। अब तो मैं पिछले साल जब मैं रिटायर आया, मैं जो है 38 साल और 11 महीने की नौकरी जो है एज ए कमांडेंट CISF से रिटायर हुआ था। 1 साल हो गया मैं भाइयों के पास आता हूँ, और शाम को जो है जो प्रैक्टिस होती है तो मैं देखता हूँ कि धर्मेंद्र भाई और इसकी जो टीम है वो बिल्कुल समर्पण की जो है भाव से काम कर रही है, अपना कर्म कर रही है। और जहाँ समर्पण से जो समर्पण भाव से निस्वार्थ कर्म किया जाता है, उसको जो ऊपर वाला भी देखता है और उसका फल जो है हमेशा अच्छा ही होता है। और वो अच्छे के रूप में आज धर्मेंद्र भाई को जो है सोनू के अखाड़े में जो है 4 मेडल हैं, ये आप जो है देख रहे हो, आपके सामने हैं। और 2 बच्चे और अभी हमारे जो है जा रहे हैं 2 तारीख को। हाँ 2 तारीख को। और हमें उनसे भी जो है होप है काफ़ी। और रही मेरे अर्जुन अवार्ड की बात, तो देखो बगैर मेहनत के, जब मेहनत तो कहीं भी किसी भी चीज़ में, आप किसी एक बच्चे को पढ़ाते हो, पहले तो उसको जो है जाना ही सिखाएंगे, फिर क फिर ABCD, और फिर वो 10वीं तक जाता है। और आजकल तो ऐसा भी कर दिया कि 12वीं के बगैर तो कहीं फार्म ही नहीं भरा जाता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अब आप ये कैसे चाहते हो कि भाई पहलवान 4 दिन में तैयार हो जाए? नहीं होता जी, पहलवान 4 दिन में तैयार नहीं होता, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और वो जो है इंतजार जो है घर वालों को करना पड़ेगा। और बच्चे को जिस हिसाब से उनके गुरु जो है धर्मेंद्र और जो है और इनकी टीम जो है काम कर रही है,
उस हिसाब से उन बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी और कर रहे हैं। और जब कर रहे हैं तो जहाँ को छोटी मोटी कोई कमी होती है उसके हिसाब से, या कोई ऐसा कोई मैटर आता है कि भाई बच्चे किस हिसाब से कहाँ थोड़ी रुकावट आ रही है, या कोई जो है कहते हैं ना बैरियर आ जाता है बच्चे के पास, तो उसको या किस हिसाब से हमने फ्री स्टाइल में यहाँ सेट नहीं हो रहा, इसको हम इस वजन में सेट कर दे, ये सारा का सारा जो है धर्मेंद्र और ये जो है इनकी पूरी टीम जो है वो उसको कर रही है। भाई कहने का मतलब है दोनों हमारे पहलवान जी जो अवार्डी हैं अपना जी पूरा तजुर्बा इन बच्चों पर लगा रहे हैं। अरे पहलवान जी एक मैंने और बात सुनने में आई थी, आप थोड़े अनुशासन के प्रति नहीं है ज़्यादा जागरूक हो। नहीं, मैं ये देखो, अनुशासन तो घर हो या कहीं भी हो, अनुशासन वगैरह तो कुछ भी नहीं चलता। मैं कई अखाड़े में पहलवान जी देखे मैंने, अन्य बच्चे नहीं है जैसे जो अखाड़े में रहते बच्चे दिन में नहीं है गोली हो जाए कि शहर चूर में घूमने चले जाए, पर यहाँ पता नहीं जितने यहाँ पर माता पिता रहे थे मेरे को बता रहे थे भाई पहलवान जी नहीं है बहुत सख्त इस मामले में, अनुशासनहीनता नहीं यहाँ पर चलती नहीं 1% भी जी। जो ये बालक अनुशासनहीनता पर चल रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा, मैं वो खेल मत करो, अपने आप को धोखा मत दो, अपने घर वालों को धोखा मत दो। और मैं तो अब यही चाहता हूँ ना, मैं तो अब हम इतना, अब ये देखो एक एकेडमी में मुझे नहीं लगता पूरे देश में कोई 2 अर्जुन अवार्डी मिलेंगे। नहीं है जी, नहीं है, नहीं है, एक भी नहीं मिलेगा। और यहाँ हम 2 टाइम दे रहे हैं और आप फिर भी अनुशासन में नहीं रहोगे तो हम क्या फायदा उसका। और हम आपसे कुछ ले नहीं रहे, निस्वार्थ करा रहे हैं, तो बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। हम पहले कह देते हैं नहीं तो किसी के मार पिटाई नहीं और कुछ, भाई नहीं करता तो आप चले जाओ यहाँ से, करनी पहलवानी करो। हम खुद देख रहे हैं अपने माँ बाप को कितने तंग होया करते हो 3-3 बजे उठ कर, तो हमें वो एहसास है। तो माँ बाप कितने तंग होते हैं, सुबह 3 बजे उठ लेते हैं जब दूध आता है 9 बजे। बिल्कुल जी, तो हमने वो भी देखते हैं, घर के सब गरीब लगते हैं, ऐसे नहीं है कोई यहाँ अमीर है, ये है 90% गरीब परिवार से आते हैं। मैं बताऊं जी, अगर अमीरा के बड़ा के पहलवान बनते जैसे कि जो हमारे पंजाबी बाणिया ये व्यापारी हैं, कोई नंबर नहीं आने देता कितने नीलम बाणी ये ना गप्पा जी, नरी खुराक भी नहीं चलती जी। तो पहलवानों को मैं यही कहना चाहूंगा, देखो करो तो पूरे मन से करो, नहीं तो धोखा मत दो। आप दूसरी ट्राई करो, पढ़ो या और कोई बिजनेस करो, लेकिन वो ये खेल मत करो, आप टाइम पास के लिए मत करो खेल। इसमें यही कहना चाहूंगा मैं सब। देखना जी 2 अर्जुन अवार्डी जी यहाँ पे कोच के तौर पे मेहनत करवा रहे हैं बच्चों की, और जी साथ में जी और टीम है, और साथ में जी रुस्तम हिंद महान भारत केसरी भाई के कितने बड़े कितने किताब लगा लो जी। हमारे देश की शान भाई, हमारे जो पहलवान जी सोनू पहलवान जी, वे भी भाई यहाँ पर नहीं है, बच्चों को संभालने के लिए कई बार आते हैं, तकरीबन रोज जाते हैं। रोज मिट्टी में वही कराते हैं। अच्छा, मिट्टी में जी कुश्ती हमारे पहलवान जी कराते हैं जी, वही कराते जी। इतने बड़े रुस्तम पहलवान खाड़े में जी, वो भी जा ना तो आदमी का सीना चौड़ा हो जाए भाई। उनको शौक है दंगलों का, और दंगलों का उनका अब रजत है, वीना है, ये बहुत जल्दी तैयार करें, उनका बहुत ज्यादा योगदान है। बिल्कुल जी, तो लगे रहते हैं मिट्टी में, तो ज्यादा वही लगे रहते हैं। हाँ जी, बहुत उसमें प्रैक्टिस होगी, वही करवाते हैं इनकी। मिट्टी उनको अनुभव बहुत ज्यादा है, कम से कम 30 साल का अनुभव उनका दंगलों का। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो वो अनुभव उनके काम आएगा बच्चों का, वो आ भी रहा है काम, बिल्कुल काम आ रहा है जी। हमने तो कुश्ती देखी है पहलवान जी की, बिल्कुल 1 नंबर के पहलवान हुआ करते जी। और जी अभी मैं उमर कोच साहब के बारे में बताऊं, ये भाई कैप्टन चांदरू अखाड़े में जी ये अभ्यास कराया करते जी, वहाँ के सीनियर पहलवान हुआ करते भाई, सीनियर। और आज भी भाई हमारे जो हमारे धर्मेंद्र पहलवान जी, मटल पहलवान जी है, इनको जी गुरु उस्ताद का ही दर्जा दे रहे हैं भैया, हम इनके आभारी हैं। और भाई पहलवानों से भाई हम प्रार्थना करें भाई अपने गुरु उस्ताद का सम्मान करो। और हमारे जो कोच साहब हैं मटल पहलवान जी हैं, उमर कोच साहब जी, इनसे मैं भाई यही अपेक्षा करते हैं जी, जिस प्रकार से आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं ना, भविष्य में भी आप ऐसे ही आगे प्रगति चलाते रहो बच्चों को, और इसी प्रकार हमारे देश को जी अब ये मेडल दिलाते रहे। हाँ, गुरु जी का तो यही है ना, हमारे गुरु थे, कोच साहब के भी थे, हमारे थे, पर उनके बाद यही हमारे गुरु थे। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये रिटायर हो गए तो हमारा फर्ज बनता है, अब गुरु जी आप कराओ, क्यों हम तैयार करे हैं इन्होंने, तो हमें इनका अनुभव बहुत ज्यादा काम आ रहा है। बिल्कुल जी, हाँ, तो वो बच्चा भी क्या होता है जो अपने गुरु को और कोचों को भूल जाए, बिल्कुल तो कभी नहीं भूलना चाहिए जिंदगी में। तो उनका तो ये मानो, उनका तो कर्ज हमारे पे जो उतारा नहीं जाए, जितना हो सके हम कोशिश करते हैं भाई उनका हम फायदा लें। और ये बहुत ही शरीफ जो एक सज्जन होता है ना, इंसानियत होती है, वो आदमी है ये, कहीं भी आप पूछ लेना, बहुत तगड़ा नेचर है। और और पहलवानी भी करते और टाइम के पाबंद है, और बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में इनका, बहुत ज्यादा। देखो जी वो क्या करे आदमी का चेहरा जी
ओके अंदर की किताब बता देता है हाँ जी। अभी वो अंदर के है। हमारे पहलवान जी शक्ल ते लग रहे हैं, हाँ जी, शरीफ हाँ है, जी। अच्छे नेक दिल आदमी है और अच्छे आदमी है जी। आपने जो अर्जुन अवार्ड मिला था जी वो कौन सी शैली मिला था? मुझे ग्रीक को रोमन में मिला था। कितने उसमें केजी में आप क्लियर थे जी? मैं सुपर हैवी में खेलता था। सुपर हैवी में। और मैं हाँ, और अर्जुन ग्रीक को में बहुत कम अर्जुन अवार्ड मिले हैं। क्यों हाँ। हमारी गेम्स में कुश्ती नहीं होती, कॉमनवेल्थ हाँ। गेम्स में, तो उसका हाँ। नुकसान हमें बहुत ज्यादा होता है। अच्छा 2010 में एक बार ग्रीक को आई थी, तो उसमें हमें तकरीबन 7 थे, 7 वजन थे हमारे। उसमें से लगभग 4 को तो अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और 1-2 को ध्यानचंद मिल चुका है, बाकी एक आधा रह रहा उनको मिल जाएगा। और ये कोच साहब हमारे ये फ्री गए अच्छा हैं। कोच साहब जी आप कौन सी कैटेगरी गए थे आप? मैं 48 वेट कैटेगरी में जो खेलता था। Freestyle, आजकल तो फ्री स्टाइल 48 और फ्री हाँ फ्री स्टाइल में आजकल तो जो है 48 और 52 ये दोनों ही वेट जो है हाँ। खत्म करती है, 57 क्योंकि यूरोप में जो है बोलबाला जो है छोटे वजनों में नहीं होता, इसलिए जो है वेट कैटेगरी जो है चेंज कर दी और 57 से जो है वेट कैटेगरी शुरू कर दी। तो उस टाइम जो है हम 48 में जो है खेलते थे और फ्री स्टाइल शैली की थे, कुश्ती होती थी हमारी। बहुत बढ़िया कोच साहब जी। देखना जी इसी के साथ हम अपने कोच साहब से विदा लेते हैं भाई। हम भविष्य में कामना करते हैं इसी प्रकार भाई बच्चों का भविष्य बनाते रहे, हमारे जो नस्लें हैं उनमें सुधार करते रहे भाई। हम विदा चाहते हैं। राम राम जी सभी को। राम राम, राम राम। भाई राम राम।